एक बार गुन्नू चिड़िया अपने गांव की परेशानी लेकर जादुई पहाड़ पर जाती है। वहां पर एक लड़का रहा करता था। उसके पास अगर कोई अपना दिक्कत लेकर जाता वो उसकी परेशानी दूर कर दिया करता था। वो एक जादुई लड़का था। तभी गुन्नू चिड़िया वहां पर अपनी दिक्कत लेके पहुंच जाती है। गुन्नू चिड़िया के गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई रहती है। उसके गांव में कोई फसल भी नहीं होती। यही दुख लेकर गुन्नू अपने गांव से उस पहाड़ के पास चली गई। तभी गुन्नू उस लड़के से जाके कहती है कि पता नहीं क्यों हमारे गांव में कुछ दिनों से बारिश ही नहीं आ रही। हमारे गांव में बिल्कुल सुखाड़ पड़ गया है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग तो कैसे भी अपना दिन गुजार सकते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना भला दिन कैसे बिताएं? वो लोग भूख प्यास से रोया कर रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम इस पहाड़ के रास्ते से जाओगी तो पास में तुम्हें एक बहुत ही डरावना गांव मिलेगा। वहां तुम रुक जाना। वहां तुम्हें अगर कोई नहीं दिखाई दे तो थोड़ी देर रुकना। फिर तुम्हें वहां एक चुड़ैल चिड़िया दिखेगी। उससे तुम दिक्कत पूछना कि क्यों नहीं तुम्हारे गांव में बारिश आ रहा है। वो चुड़ैल चिड़िया तुम्हें सारे बात बता देगी। उसे देख के तुम बिल्कुल मत घबराना। गुन्नू हिम्मत बांध के उस पहाड़ से अब उस भूतिया गांव की ओर निकल पड़ती है। जब गुन्नू भूतिया गांव में पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। बहुत ही सन्नाटा रहता है। कुछ देर में वहां भूतिया चिड़िया आती है और गुन्नू से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था। ये बात सुन के गुन्नू कहती है कि देखो तुम प्लीज मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो चिड़िया हंसने लगती है और बोलती है कि जिस काम के लिए आई हो वो काम बताओ। गुन्नू बोलती है कि हमारे गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। तभी वो चिड़िया बोलती है कि ठीक है, मुझे पहले अपना खाना खा लेने दो, फिर मैं तुम्हें वरना खा सकती हूँ अगर तुम यहाँ रहोगी तो। जब तक मेरा पेट ना भरे मैं किसी से बात नहीं करती। कुछ देर के बाद वो आती है और फिर गुन्नू से बातें करने लगती है। गुन्नू चिड़िया से कहती है कि देखो मैं भी भूख के वजह से ही मर गई थी, इसीलिए मेरे पास अगर कोई मदद मांगने आता है तो मैं उसकी मदद कर देती हूँ। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है और तुम मुझे देख के बिल्कुल मत डरो। मैं तुम्हें खाना होता तो अब तक खा गई रहती। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम यहाँ से जाओ और अपने गाँव के किसी बूढ़े बुजुर्ग को बुलाओ और उनसे कहो कि अपने गांव में थोड़ी सी पूजा पाठ करा ले और किसी भी गरीब को देखे तो खाना खिला दिया करें। तब तुम जाओगी वहाँ तो तुम्हारे गांव में बारिश आ जाएगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, वो भी तुम पढ़ लेना, क्योंकि मेरी भी जान भूख की वजह से ही चली गई थी। मैं भी तड़प तड़प के भूख से ही मर गई और मेरी मम्मी पापा का तो पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए थे। भूतिया चिड़िया इतना कह के गायब हो जाती है। गुन्नू अब अपने गांव में लौट जाती है। वहां जाके वो अपने गांव के बड़े बुजुर्ग को बुलाती है, कुन्नू कबूतर को। कुन्नू कबूतर को वो ये सारी बातें बताती है जो कि उसे भूतिया चिड़िया ने बताया था। वो उसे बताती है कि उसने कहा है कि अपने गांव में तुम लोग कुछ पूजा पाठ करो और फिर सब लोग एक साथ मिलजुल के रहा करो। कुन्नू जैसे ही बोलता है कि ठीक है, हम लोग अब मिलजुल के रहेंगे और गरीबों की मदद किया करेंगे, इतने में वहाँ तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और जंगल के सारे पशु पक्षी झूम उठते हैं। उनके गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे थे सारे बारिश में भीगने लगते हैं। तभी गुन्नू चिड़िया कुन्नू कबूतर से कहती है कि जिससे मैं मिली थी, जो भी चिड़िया थी वो बहुत दुखी आत्मा थी। उसने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग मदद की शुरुआत सबसे पहले उसी से करें? उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोग क्यों ना पूजा करा दे उसके गांव में जाके। कितने सालों से वो उस गांव में भटक रही है। अब तो हमारे गांव में बारिश भी आ गई, तो हम लोग ये नेक काम की शुरुआत उसी चिड़िया से करेंगे और उसकी मम्मी पापा की आत्मा को भी ढूंढ देंगे कि उनके मम्मी पापा की आत्मा कहाँ है, और तीनों को एक साथ हम लोग विसर्जन कर देंगे ताकि उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए। उसने हमारे गांव के लिए बहुत किया है। ये बात सुनते कुन्नू कबूतर बोलता है कि ठीक है, कल सवेरे हम लोग वहाँ पंडित लेकर चलेंगे और उसकी आत्मा को शांति दिला देंगे। ये बात उन लोगों के बीच में हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आज के लिए हम
लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अभी जाके पूरे रात बारिश के मज़े में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग उस चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए पूजा करा देते हैं और फिर अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले।